नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्यम मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ। सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए ये होगा क्योंकि कल आपका एग्जाम है, ठीक है। तो किन्हीं कारणों मैं आपको बीच में अपडेट नहीं दे पाया, कुछ निजी कारण थे जिसकी वजह से मैं स्टूडियो तक नहीं आ पा रहा था। तो अभी हम बात करेंगे कि आपके एग्जाम में 5 जरूरी बातें क्या क्या ध्यान रखने वाली हैं, और गिनकर मैं 5 नहीं बताऊंगा, हो सकता है आपको 5 से ज़्यादा भी बताऊं। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा अपने एग्जामिनेशन के दौरान, चाहे सेंटर पे पहुंचने से पहले, चाहे सेंटर पे पहुंचने के बाद, चाहे एग्ज़ाम लिखते समय, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डीएलएड स्टडी कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डीएलएड से ओरिएंटेड कोई भी वीडियोस, कोई भी लेक्चर्स, कोई भी अपडेट पाने के लिए टीचिंग स्टडी कैपिटल पे, यहाँ पे जैसे अभी सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, सीटेट से अपडेट जो भी आएगी हमारे पास, वो सारी चीज़ें टेट सीटेट और वैकेंसी को लेकर के वो इस चैनल पे दी जाती है, ठीक है। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि जो भी अपडेट्स आती हैं सबसे पहले वहां पर दे दी जाती है आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन के माध्यम से। उसके बाद आप आसानी से वीडियोस को कवर कर सकते हैं, बहुत दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है कि परीक्षा से पहले जरूरी बातें जो 5 है, 5 क्या गिनकर मैं आपको ज्यादा भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों का ये प्रश्न था पहले कि एग्जाम की जो कॉपी होती है, जो परीक्षा की कॉपी होती है, क्या उसमें हिंदी या इंग्लिश में नाम लिखने से कोई प्रभाव पड़ता है? तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, केवल आप प्रश्नों का उत्तर जो है हिंदी में लिखेंगे। बाकी आप नाम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। प्रयास ये कीजिएगा कि आपकी जो राइटिंग सबसे अच्छी होगी, आपको जरूरी नहीं कि वहां ये दिखाना है कि हम सीबीएसई बोर्ड से आए हैं या फिर यूपी बोर्ड से आए हैं, चाहे जो भी, जिस भी लैंग्वेज की राइटिंग आपकी अच्छी होगी, नाम स्पष्ट रूप से वहां पर लिखिएगा उसी माध्यम में। हिंदी इंग्लिश से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला ये आपका हो गया कि कोई प्रभाव हिंदी इंग्लिश से नहीं पड़ता है। दूसरी चीज, कॉपी को भरते समय सावधानी रखिएगा, क्योंकि कॉपी कैसे लिखें उस दौरान मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। जैसे आपका अनुक्रमांक होता है, अनुक्रमांक जैसे लिख देते हैं बच्चे, लाख और करोड़ में गिनने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप जो भी डिजिट लिखते हैं, जैसे 5 0 1 4 3 5 9 8 7, जो भी आपका अनुक्रमांक होगा उसको आप 5 0 1 2 3 ऐसे करके वो भरना होता है शब्दों में, ठीक है। फिर आपका एक ऑप्शन होता है वहां पर कि विद्यालय का नाम लिखें। तो विद्यालय में 2 नाम होता है, परीक्षा केंद्र का नाम और जिस विद्यालय में आप एडमिशन लिए हो उसका नाम। अगर आप डाइट से पढ़ रहे हैं तो डाइट का नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर आप किसी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो उस प्राइवेट कॉलेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप महाविद्यालय में है उसका लिखेंगे नाम, ठीक है, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो। परीक्षा केंद्र जहां भी आपका परीक्षा का ये केंद्र बना होगा उस विद्यालय पे आपके एडमिट कार्ड पे दोनों चीजें लिखी होती है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि एडमिट कार्ड को अपने सामने रख करके, स्मार्ट बनने का प्रयास मत कीजिएगा, आप सामने रख करके चीजों को फिल कीजिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कि अभी आपके कॉपी का जो फ्रंट पेज है ये तो क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि हम हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, कौन सा नाम कैसे लिखें, ठीक है। और विद्यालय में डाइट का नाम लिखना है कि अपने कॉलेज का नाम लिखना है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाना है। वहां सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी तैयारी कर लीजिएगा, आप परीक्षा केंद्र पर ही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे तो समस्या आपके लिए हो जाएगी। तो परीक्षा केंद्र पर सबसे पहले, अभी तक आशा करते हैं कि सभी लोगों ने अपना प्रवेश पत्र जो है कॉलेज से ले लिया होगा, इसमें लापरवाही नहीं कीजिएगा क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, ठीक है। कॉलेज से जाकर अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए, आपका सेंटर कितना दूर है आपके घर से वो सारी चीज़ें अभी मैनेज कर लीजिए। कब जा पाएंगे, आज शाम को जा सकते हैं तो आज शाम को चले जाइए, अदरवाइज अगर आप लगता है कि कल सुबह निकल करके आप उसको कवर कर सकते हैं तो आप वहां पर भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस होगी। तो ये बात हो गई कि परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंच जाना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एग्जाम में एंटर करने से पहले, परीक्षा कक्ष में जाने से पहले आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है, अभी सब नया रूल आ गया है। तो आधार कार्ड आप ले लीजिएगा अपना, ठीक है।
प्रयास कीजिएगा ओरिजिनल आधार कार्ड लीजिए जिसमें आपका फोटो वगैरह अपडेटेड हो, ठीक है। वो फोटो वाला आधार कार्ड और अपने एडमिट कार्ड को ले लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। उसके बाद पेन वगैरह लिखने के लिए स्टेशनरी की जितनी भी चीज़ें सामग्री होती हैं वो ले लीजिएगा। अन्य कोई भी ऐसी चीज़ें गैजेट वगैरह मत ले जाइएगा जो आपके एग्जाम के दौरान आपके लिए समस्या पैदा कर दे, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ मत लेकर जाइएगा, केवल स्टेशनरी और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड इतना बस लेकर जाइएगा अंदर, ठीक है। ये हो गया, परीक्षा कक्ष में जाने की तैयारी हो गई आपकी। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने परीक्षा कक्ष में एंटर कर लिया। परीक्षा कक्ष में मैंने क्या क्या बताया आपको कि आपको स्टेशनरी का सामान ले जाना है, ठीक है। स्टेशनरी का केवल सामान ले जाना है, स्टेशनरी के सामान के अलावा कुछ भी नहीं ले जाना है, ठीक है। और उसके साथ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है आपके गेट पर ही, ठीक है, तब आपको एंट्री मिलती है, ठीक। ये चीजें हो गई, आधार कार्ड प्लस इसमें एडमिट कार्ड। तो मान लीजिए आपको ये पता ही होगा कि एडमिट कार्ड के बिना आप पेपर ही नहीं दे पाएंगे, तो ये तो सबसे कंपलसरी चीज है, एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा के दौरान क्या क्या सावधानी हमें बरतनी होती है। डीएलएड का एग्जाम जो होता है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे बहुत सारी भ्रांति है कि चीटिंग कराया जाएगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी कुछ नहीं किए हैं। तब मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर भाई साहब अगर आप पढ़े नहीं हो अभी तक, ठीक है, चाहे वो छात्र हो या फिर छात्रा हो, अभी भी आपको लगता है कि चलो कॉलेज वाले करा देंगे, और बाई चांस कॉलेज वाले कुछ ना कराए, ऐसा अगर हो गया, ऐसा होता ही है क्योंकि अभी सीसीटीवी वगैरह लग गया। आप देखे होंगे बीच में अपडेट आई थी कि सीसीटीवी की निगरानी में होगी परीक्षा और अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, ऐसा अपडेट भी आया था। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आप पुराने वीडियोस अगर हमारा देखेंगे इस चैनल का, तो इसी वर्ष मैंने आपको 2-3 वीक पहले आपको सारी वीडियोस में सारी चीजें बता दी हैं जो अभी अपडेट के तौर पे लोग बता रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी में क्या गलती नहीं करनी है, कॉपी किस माध्यम में लिखनी है, कैसे भरनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताया हूँ। आप चाहे तो इस चैनल को विजिट करके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, कॉपी कैसे लिखें आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जो अभी तक कुछ भी नहीं किए, अभी भी उनको लगता है कि हमारे बगल वाले भैया जो हैं पढ़ के आएंगे, तो आप कुछ मत करो। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप केवल क्या करो, उठाओ अपना PYQ, ठीक है, कम से कम 5 साल का, ठीक है। PYQ जो है आपका कम से कम 5 साल का आप कवर कर लो सारे सब्जेक्ट में। तो उससे क्या होगा कि आपकी जब तक भैया बताएंगे तब तक आप कुछ लिखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, ताकि आपका टाइम पास ना हो पूरे एग्जाम के दौरान, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब अगर हम बात कर लेते कि अभी तक मान लीजिए PYQ हो गया, अगर आपने सीरीज लिया हुआ है अभी तक छुआ नहीं है उसको, तो उसमें से आप क्या कीजिए, सीरीज में क्या कीजिए, MCQ जो है जितना भी, उसको सरसरी नजर से देख लीजिए। सरसरी नजर होता है ऐसा कि रटना नहीं है, उसको देखते जाइए, केवल प्रश्न देखिए आंसर देखिए, प्रश्न देखिए आंसर देखिए, और साथ में अगर समय हो थोड़ा तो विकल्प भी पढ़ लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको वो चीजें जैसे ही कल आपके सामने आएंगी आपको दिख जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और MCQ, जिसको हिंदी में बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ कहते हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ कहते हैं, और वेरी शॉर्ट को अति लघु कहते हैं। जब ये दोनों आपका तैयार हो जाएगा कि इन्हीं दोनों के मिक्स से जो आता है लघु उत्तरीय, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आप बनाकर लिख लोगे। कोई ऐसा नहीं है जो सीरीज से पढ़कर जाए या ठाकुर प्रकाशन के बुक से जाए और वर्ड टू वर्ड वहां छाप दे, ऐसा कोई नहीं होता। सब लिखते अपने ही शब्दों में है, तो आप भी वही कीजिएगा, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब अगर हम बात करें कि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, इसकी जानकारी हो गई, आपको एग्जाम के दौरान क्या करना है इसकी जानकारी हो गई, ठीक है। और प्रयास ये कीजिएगा कि अगर भाई बंधु आपके अगल बगल कोई ऐसा है जिसको जो प्रश्न नहीं आ रहा है, तो उसकी सहायता करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि वो भी आपके समक्ष अगले सेमेस्टर में आपसे के साथ हो जाए, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। आपको जो आ रहा है उसे शेयर कर लीजिए, उसको जो आ रहा है आपको शेयर कर लीजिए, बिना हल्ला किए, बिना वहां पर ऐसा कोई चीज है जो मान लीजिए टीचर कोई इंटरप्ट कर रहा है आपको, तो उसमें थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता होती है, ठीक है, कि आपकी कॉपी ना ले ली जाए, इस तरीके की कोई भी सिनेरियो ना बने, ठीक। ये हो गया आपका क्लियर।
तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक, एक चीज और मैं छोटा सा आपको बताऊंगा कि लिखते समय जो है ना, लिखते समय अपनी जो शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, थोड़ा ऐसा नहीं कि अति लघु प्रश्न है और आप लिखते ही जा रहे हो, आपको इतना पढ़ लिए हो आप कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो ये गलती मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, अटेम्प्ट आपको सारे क्वेश्चंस को करना होता है, तो आप उसी समय के अनुसार ही लिखिएगा। और मान लीजिए लघु उत्तरीय में आप लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपके पास समय है तो आप जितना मन उतना लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जितना पूछा जा रहा है उतना लिखिए और आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये गलती अगर आप करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके छूट जाएंगे। आप एक प्रश्न में 5 पेज लिखिए और 5 प्रश्न छोड़ दीजिए तो आपका घाटा ही है, ठीक है, वो कोई मतलब नहीं है कि आप 5 पेज लिखे हो कि 10 पेज लिखे हो, तो उतना ही लिखिए जितना आपको पर्याप्त समय है और जितना आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर लोग कहते हैं कि 30 शब्द में उत्तर देना है, तो 30 शब्द, अगर वो प्रश्न ही ऐसा है कि एक वाक्य में अगर हम लिख दें और उसको कोई नहीं काट सकता है, तो आप एक वाक्य में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय में थोड़ा लिखना होता है, अति लघु में जैसा पूछा है उसमें बस आप लिखे। मान लीजिए पूछ दिया कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसका कथन है, तो आपको रॉस लिख के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें आपको कहानी लिखनी है कि बचाव क्या होता है, निदान क्या होता है, उपचार क्या होता है, ये सब लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको लिखना है। जैसे आपको सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो वैलेंटाइन ने कहा है, तो वैलेंटाइन को आप लिख रहे हो तो बस ये वाक्य आया, वैलेंटाइन लिखे, आगे बढ़ गए, ठीक। ऐसे ऐसे मतलब बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो आपको वो धीरे 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 3 4 जो है उसको लिख के आगे बढ़ जाना है, ठीक। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आप सुने वहां गए भूल गए सारी चीजें। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है, आगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। और अगर आपको समय मिले तो अगल बगल भी आप सहायता ले लीजिएगा और सहायता दे दीजिएगा। तो इससे अलग अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न हमारे मन में है तो आप पूछिएगा, मैं प्रयास करूंगा उसका भी कमेंट में रिप्लाई कर दूं, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग कल जाइए और आराम से पेपर को हल कीजिए, ठीक है, पूरा क्वेश्चन कीजिए, अच्छी राइटिंग में प्रयास कीजिएगा, लिखिएगा, और स्टेशनरी आधार कार्ड एडमिट कार्ड ये सब लेकर जाइएगा, परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचिएगा। अगर ये वीडियो लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन टन वाला दबा दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट थर्ड हो, थर्ड है तो फोर्थ भी आएगा उनका, फर्स्ट है तो सेकंड थर्ड फोर्थ 3 आएगा। तो आप सभी लोगों के लिए ये है कि आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी फर्दर अपडेट आए तो आपको समय पर पहुंचाया जाए, ठीक है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न रहता है कि ये प्रश्न हमें पूछ लेना चाहिए, तो आप पूछिएगा, जरूर हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।